हेलो साथियों, नमस्कार, जय जोहार। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर एक नई जानकारी के साथ। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग से एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रहा है। मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान 2025-26 का जो सामाजिक आरक्षण हुआ था, पूरे स्कूलों का ग्रेडिंग जारी कर दिया गया है। साथ ही ऐसे स्कूलों को चिन्हांकित किया गया है जिन भी स्कूलों का ग्रेड डी आया है। तो डी ग्रेड वाले स्कूलों का पुनः जांच होगी और इसके लिए सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारी कर्मचारियों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा। साथ ही साथ स्कूलों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं किस प्रकार से तैयारी रखना है। तो देखिए, सेकेंड चरण का जो सामाजिक आरक्षण होना है यानी जांच होनी है 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में होनी है। तो बिल्कुल, यदि अभी तक आपने अपने स्कूल का ग्रेड नहीं देखा हुआ है और तो देख लीजिएगा। यदि डी ग्रेड है तो किस प्रकार से तैयारी रखना है, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए बिना देर किए सीधा छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनको देखते हैं। उसके पहले चैनल पर नए होंगे, चैनल से जुड़ेंगे। आइए देखते हैं। तो साथियों, देख पा रहे हैं राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ द्वारा 20 नवंबर 2025 को समस्त कलेक्टर को ये पत्र जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान के अंतर्गत आगामी चरण यानी सेकेंड चरण को सामाजिक आरक्षण हेतु जांच हेतु और ऐसे शालाओं को चिन्हांकन कर लिया गया है जिन भी शालाओं का ग्रेड डी आया है। तो ऐसे शालाओं को फिर से जांच होनी है और जांच जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया जाएगा और इस बार साथियों मोबाइल ऐप्स के माध्यम से किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रहा है। और देखिए, 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में ये जांच होनी है और इसके लिए किस प्रकार से अधिकारी कर्मचारी निरीक्षण करेंगे, स्कूल किस प्रकार से तैयारी रखेगा, इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो आगे हम एक एक पॉइंट पर बात करने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ध्यान समझना है आपको। तो आइए देखते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान आगे के कार्य हेतु दिशा निर्देश। तो मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान के अंतर्गत सभी शासकीय शालाओं का सामाजिक आरक्षण का कार्य संपन्न कर उसके परिणामों के आधार पर जिलेवार स्तरवार शालाओं की ग्रेडिंग कर ली गई है। इस ग्रेडिंग के आधार पर आपके जिले में चयनित डी ग्रेड शालाओं की सूची आपको भेजी जा रही है। इस सूची का अच्छे से अध्ययन कर इन शालाओं को अपने उपलब्धि में सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु सूचित कर देंगे। इस अभियान के अंतर्गत आगे निम्नलिखित कार्य किया जाना सुनिश्चित करें। तो कौन कौन से कार्य करना है, देखिए, पहला पॉइंट है कि जिले में कलेक्टर महोदय के हस्ताक्षर से विभिन्न विभागों को पत्र जारी करते हुए अगले चरण में 2 बार निरीक्षण हेतु जनप्रतिनिधियों एवं विभिन्न विभागों अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़ करके अधिकारियों के नाम एकत्र कर लेंगे जिनके माध्यम से डी ग्रेड की शालाओं का निरीक्षण किया जाना है। प्रत्येक निरीक्षणकर्ता को निकट के 2-2 स्कूलों का आवंटन करना होगा। उसके अनुसार संख्या निर्धारित कर लेंगे एवं सूची बनाकर देंगे। तो देखिए, इस बार जो निरीक्षण होना है तो इसमें जनप्रतिनिधि, इसके साथ ही कोई भी अधिकारी या कर्मचारी हो सकता है। तो स्कूल शिक्षा विभाग को छोड़कर भी किसी विभाग का अधिकारी कर्मचारी भी हो सकता है। तो ये जिम्मा दिया गया है। दूसरा है कि स्कूलों के निरीक्षण हेतु दिनांक 1 दिसंबर 2025 से 15 दिसंबर 2025 तक का समय निर्धारित किया गया है। निरीक्षण हेतु विद्या समीक्षा केंद्र के सहयोग से तैयार किया जा रहा ऐप का विवरण आपको शीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा। तो देखिए, इस बार ऐप के माध्यम से किया जाना है। निरीक्षणकर्ताओं को उपलब्ध करवाना होगा यानी ऐप उपलब्ध करवाने होंगे। इस संबंध के लिए अन्य आवश्यक जानकारी उन्हें समय पर उपलब्ध हो सके। इसके लिए बेहतर होगा कि चयनित निरीक्षणकर्ताओं से संपर्क हेतु आप सोशल मीडिया में एक ग्रुप बना लें। निरीक्षणकर्ता इस उद्देश्य से की गई यात्रा के देयक अपने अपने संस्था से प्राप्त करेंगे। तीसरा पॉइंट है कि निरीक्षण हेतु डी ग्रेड एवं उनके निरीक्षण के लिए निरीक्षणकर्ताओं का चयन करने के साथ साथ उस स्कूल में निरीक्षणकर्ताओं को निरीक्षण में सहयोग देने हेतु स्कूल एवं संकुल में एक शिक्षक का नाम तय करें। उन्हें समन्वय की जिम्मेदारी देवें ताकि निरीक्षणकर्ताओं को शाला पहुंचने एवं निरीक्षण कार्य में किसी प्रकार की असुविधा न हो। जानकारी हेतु प्रपत्र संलग्न है। तो इस प्रकार से शालाओं किस प्रकार से तैयारी रखना है, देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है समय समय पर राज्य स्तर से जारी विभिन्न निर्देशों के पालन में स्कूल द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी प्रमाण पत्र सहित उपलब्ध करवाना। जैसे एक पेड़ माँ के नाम में विद्यालय का दर्ज संख्या अनुरूप पौधे फील्ड में दिखा पाना। दूसरा है कि NEP 2020 यानी कि नए
एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित विभिन्न कार्यों को स्कूल में लागू करने के संबंध में प्रमाण पत्र, जैसे शिक्षण विधियों का कक्षा में नियमित उपयोग, बच्चों द्वारा इतिहास लेखन, शाला त्यागी बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर मुख्य धारा में वापस लाना आदि। तीसरा है प्रति माह निर्धारित दक्षताओं विषय वस्तु जिसका अध्यापन कार्य किया जा रहा है उस पर प्रत्येक बच्चे का नियमित आकलन कर उसकी स्थिति का विद्यार्थी विकास सूचकांक में प्रदर्शन एवं निरीक्षणकर्ताओं को उनके माध्यम से विद्यार्थियों के सैंपल आकलन की सुविधा देते हुए विद्यार्थी विकास सूचकांक का वेरिफिकेशन। इस हेतु प्राथमिक स्तर पर फाउंडेशन लर्निंग स्टडी यानी कि FLS के लिए निर्धारित भाषा एवं गणित के लक्ष्यों को लेंगे। वहीं उच्च प्राथमिक से लेकर हायर सेकेंडरी स्तर तक शालाओं को प्रति माह के लिए निर्धारित सीखने के बिंदुओं को लिखकर उस पर प्रत्येक विद्यार्थी के सीखने की स्थिति पूरी तरह संतुष्ट होने पर ही प्राप्त किया स्तर को अंकित करेंगे। इस हेतु जिले स्तर पर विशेषज्ञ टीम द्वारा शिक्षकों को उचित मार्गदर्शन देते हुए सभी शालाओं में इसके अद्यतन उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। चौथा है कि जिले स्तर पर केंद्रीकृत एवं बोर्ड परीक्षाओं के साथ साथ FLS अध्ययन के लिए एक सक्रिय टीम बनाकर विद्यार्थियों के परिणाम को बेहतर प्रदर्शन हेतु नियमित रूप से आवश्यक कार्यवाही एवं शिक्षकों को समर्थन दिया जाना सुनिश्चित करें। प्राथमिक स्तर पर शालाओं को वितरित विभिन्न सामग्री का निरीक्षण उपयोग कर बच्चों के मूलभूत कौशलों में सुधार लाना है। छठवां है कि जनप्रतिनिधियों एवं निरीक्षणकर्ता अधिकारियों का चयन कर उनका स्तरवार एक ग्रुप बना लें ताकि उन्हें समय समय पर मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान से संबंधित जानकारी एवं ऐप डाउनलोड करने की प्रक्रिया से अवगत करवाते हुए टूल से परिचित करवाया जा सके। तो इस प्रकार से ये पॉइंट दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए एक बार अपने ज़िले की सूची का अध्ययन कर ले में विकासखंड एवं संकुल स्तर से इनका सैंपल परीक्षण करते हुए शालाओं के कमजोर प्रदर्शन के कारणों का अध्ययन कर ले में ताकि आपको अपने ज़िले में सुधार के क्षेत्रों की जानकारी मिल सके। जिले स्तर पर मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान के संचालन के लिए गठित टीम के सहयोग से इस कार्य को 1 सप्ताह के भीतर किया जाना एवं बच्चों की उपलब्धि में सुधार हेतु नियमित रूप से जिले स्तर से योजना बनाकर उसका क्रियान्वय बेहतर तरीके से करते हुए बच्चों के स्तर में निरंतर सुधार लाना सुनिश्चित करें। तो ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं सेकेंड चरण के लिए और उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। तो इस प्रकार से जो सेकेंड चरण का सामाजिक अंकेक्षण होना है उसमें जनप्रतिनिधि और किसी विभाग का एक अधिकारी हो सकता है और उनके सहयोग के लिए संकुल के कोई एक शिक्षक या फिर CSE हो सकते हैं। जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिएगा। चैनल पर ना होंगे चैनल से जुड़ेंगे, जैसे कोई नई जानकारी मिलती है हम आप तक जानकारी लेकर के आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक ले जय हिंद।